अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज बात कर रहा हूँ आप लोगों से जो दरभंगा या नॉर्थ बिहार में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो करती है कंपनी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, और जिसकी ज़िम्मेदारी है कनेक्शन देना और बिल की मीटर कंजम्पशन की रीडिंग लेना, रीडिंग लेकर के फिर बिल भेजना लोगों के पास। तो छतवन और आसपास के गांव के लिए टेंडर किसी और प्राइवेट वेंडर को दे रखा है जिसका नाम है बिसोराम। छतवन में ही बैठ के वो अपना रीडिंग वीडिंग लेता है और लोगों को भेजता है। और ये हमारा जो आता है खिरमा फीडर में आता है, नीलवाम फीडर में आता है, इस तरह का केवटी के अंदर ये एरिया बटा हुआ है। और जो हमारा जेई है वो है सरोज, पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, सरोज। तो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ पे वो काम नहीं कर रहे। काम कैसे नहीं कर रहे? इनकी जिम्मेदारी है कि मीटर पे जा करके मीटर की रीडिंग लेकर के बिल भेजने की। ये क्या करता है कि घर में बैठे बैठे आपको एवरेज बिल अपने अंदाजे से एवरेज बिल दे देता है और वो आपको पे करना होता है, उसकी भी लास्ट डेट और जो भी नॉर्मली बिल की जो डेट वेट होती है। तो आपको मैं दो बिल दिखा रहा हूँ। एक ये है जिसका पिछले महीने में भी, जून में भी और जुलाई में भी, पिछले महीने 135 एल के एवरेज अंदाजे से दिया है। 135 यूनिट कंजम्पशन है। रीडिंग लेने नहीं गया है, वहाँ पे मीटर बाहर लगा हुआ है। हाँ, उस टाइम मैंने कंप्लेंट की तो मुझे जेई के ऑफिस से जो बंदा छतवन में रिप्रेजेंटेटिव है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जब मैंने जेई को कंप्लेंट किया तो उसके तरफ से फ़ोन आया उस बंदे की तरफ से कि पहले जो आपका वो गड़बड़ था छतवन में नहीं मालूम था इसलिए नहीं जा पाता था। ठीक है, जुलाई में भी वही हुआ। जुलाई में भेजा कितना, 224 यूनिट। गया नहीं मीटर रीडिंग लेने के लिए लेकिन कंजम्पशन भेज दिया है उसने। जिसकी कंप्लेंट करी अभी मैंने जेई को, तो अदर से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लास्ट डेट है आज 31 जुलाई, लास्ट डेट है पेमेंट करने की। उसको मैंने जिस दिन मेरे पास बिल आया था तभी मैं हर महीने चेक करता हूँ कि कितना कंजम्पशन आया। जैसे मीटर की रीडिंग आती है तो मैं चेक करता हूँ कि एवरेज है या ओके है। ये हो गया। दूसरा बिल है हमारे पास एक और दूसरे घर का, जहाँ कोई नहीं रहता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मीटर ऑन है, बाकी सारे एक एक बल्ब बंद पड़े हुए हैं। वहाँ भी जून में भेजा उसने 89 यूनिट कंजम्पशन, उसका पेमेंट कर दिया। फिर जुलाई में 70 यूनिट कंजम्पशन बिना गए हुए, बिना रीडिंग लिए हुए। वहाँ भी रीडिंग बहुत, मीटर जो है एक्सेसिबल है, आराम से मीटर रीडिंग ले सकता है, ऑलमोस्ट बाहर ही है। तो वो जाता नहीं है, घर में बैठ के अपने मन से बिल भेजता रहता है। पैसे आप देते रहिए और वो फिर वो 6 महीने में, साल भर में जब आप कभी जाएगा और रीडिंग लेकर के फिर उसको फिर आपको बहुत सारे यूनिट हो जाएंगे तो फिर आपको बिल भी देना पड़ेगा अलग से। ये देते रहेंगे, उसको भी देना पड़ेगा। ये बाद में आप कैसे एडजस्ट करते हैं नहीं करते नहीं पता। तो ये लोग अगर ये इनकेपेबल हैं कि नहीं जा सकते साइट पे, मीटर रीडिंग लेने की नहीं आता है इनको, तो इनको टेंडर क्यों दिया हुआ है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने? इसी कंप्लेन मैंने कहते हैं नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनसे भी की है। देखते हैं क्या एक्शन लेते हैं वो और क्या किया जाता है इनके लिए। आप जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनमें से अगर किसी को नहीं मालूम कि आपका कंजम्पशन क्या कहते हैं, खाता नंबर क्या है, उपभोक्ता संख्या क्या है, तो आप सिर्फ मीटर का नंबर लिख के भेजिएगा। और आप जब आप कंजम्पशन नंबर, ये उपभोक्ता नंबर देखेंगे आप, तो यकीनन आपका ये बिल एवरेज ही आया होगा। शायद ही कोई होगा जिसका ओके आता है हर महीने। यूजुअली हर किसी का 2-3 महीने तक एवरेज ही एवरेज आता है। तो ज़रा देखिए और लोगों को बताइए कि अगर एवरेज आए तो बिसोराम हो या जेई हो, उसका कॉलर पकड़े और पूछे क्यों एवरेज आता है। जब मीटर मेरा बाहर लगा हुआ है, सब कुछ सही है, तो एवरेज बिल क्यों भेजता है वो? साइट पे जाकर के रीडिंग क्यों नहीं लेता है वो? किसी अजीत कुमार ने एमडी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी को मेल किया कि मेन मीटर स्विच ऑफ है, जो कि सरासर झूठ है, कंप्लीट लाई। वो फिर मुझे मेल करते हैं सेम मैसेज कि आपका मेन स्विच ऑफ है। मैंने रिप्लाई किया है कि आप मीटर की वीडियो भी भेजी है, फोटो भी भेजा है कि जो आप कह रहे हैं वो झूठ है। अगर वो बंदा अगर नहीं जा सकता है तो ऐसे बंदे को आपने टेंडर क्यों दे रखा है, जो मीटर रीडिंग का जिम्मेदारी जिसकी, वो जाकर के नहीं लेता है।